आंटी ने झाड़ू लगाया। अब आंटी हॉल में झाड़ू लगा रही है तो वो टुकड़ा निकला, लिपस्टिक का जो टुकड़ा उसने ऐसे नाखून से तोड़ा था ना, वो निकला। मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा कांड किया है इसने, माफ तो नहीं करूंगी, अब तो माफ नहीं करूंगी भाई। मैंने चुराया इसकी मम्मी का फोन। अब मैंने बोला अब तेरा चिट्ठा पुर्जा मैं निकालती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने उसकी मम्मी को सारे इसके करम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज ऑनेस्टली बोलूँ ना तो ये स्टोरी मेरी लाइफ का सबसे वियर्ड और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पीजी एक्सपीरियंस है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैंने अपना पुराना पीजी छोड़ के मैंने नई पीजी में शिफ्ट हुई। तो काफ़ी टाइम तक मैं अकेली रही, बिल्कुल अकेली रही, कोई रूममेट नहीं थी। रूम काफ़ी बड़ा था, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में, और खाली था, शांति थी, पीसफुल था। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, अकेलेपन से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बट काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई रूममेट हो तो थोड़ा फन रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा और खुश रहेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, बेसिकली इंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली मैंने पीजी वाले भैया को बोला और एक और लड़की रूम देखने आई एंड उसको पसंद आ गया एंड उसने रूम पसंद कर लिया और वो शिफ्ट हो गई मेरे साथ। एंड देन बूम, शिफ्ट हो गई वो मेरे रूम में। एंड स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत परफेक्ट था, सब अच्छा चल रहा था। हम साथ में मूवीज़ देख रहे हैं, हम साथ में मोमोज खाने जा रहे हैं बाहर, हम इंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे थे गाइस। एंड लाइक लिटरली मैं उसके, इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था ना हमारा कि मैं उसके सामने कुछ भी बोल सकती थी और वो भी मेरे सामने कुछ भी बोल सकती थी। लाइक इतना फ्रैंक होके हम एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे थे, गाली बक रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मतलब साथ में हम कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे एक दूसरे को, कुछ भी अपनी प्राइवेट बातें बता सकते थे, अपनी पर्सनल चीज़ें बता सकते थे। एंड गेस व्हाट, मैंने सोचा कि वाह यार परफेक्ट रूममेट मिल गई, कितनी अच्छी रूममेट मिली है, देवी है ये तो देवी। लेकिन स्टोरी यहाँ से एक ट्विस्ट लेती है। ट्विस्ट ये लेती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरी बेस्टी है, कॉलेज टाइम से। सो वो मुझे बहुत पैम्पर करती है, मेरे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसकी। तो मैं सैड होती हूँ तो मुझे चॉकलेट्स भिजवा देती है, कुछ भी कर देती है। लाइक लिटरली शी इज़ द वन। लाइक लिटरली वो मुझे कभी आउटिंग पे लेके जाती है, कभी वो मुझे कुछ खाने को बढ़िया सा, मेरा क्रेविंग हो रही है तो मुझे भेज देती है, या फिर गिफ्ट्स भेज देती है, मेरा बर्थडे हो या फिर समथिंग वो मुझे भेजती रहती थी और अभी भी भेजती है। एंड लाइक एवरी गर्ल, मेरे को उसके बिहेवियर में ऐसा चेंज दिखा ना, मेरी रूममेट के बिहेवियर में ऐसा चेंज दिखा ना, जैसे कि वो जेलसी फील कर रही हो, बहुत जेलस होने लग गई, चिढ़ने लग गई, मिचमिची मचने लग गई उसे, पता नहीं क्यों। और उसकी थिंकिंग समझ आने लगी भाई, और गाइज उसकी थिंकिंग समझ आने लगी मुझे। लिटरली वो ये सोचती थी कि अपी की लाइफ इतनी परफेक्ट कैसे है, मेरी क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं परफेक्ट हूँ। और लिटरली गाइज इसकी बैक स्टोरी अगर मैं बताऊँ ना तो ये लड़केबाज लड़की है, लाइक 5-5, 6-6 लड़के को एक साथ घुमाती है। एंड गेस व्हाट, जेलसी इंसान को क्या से क्या बना देती है ना, ये मुझे लिटरली बाद में समझ आया। लाइक सीरियसली मुझे बाद में समझ आया कि जेलसी इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती है भाई। इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं कि मेरे साथ हुआ क्या क्या एक्चुअली में। एक दिन सफाई करने वाली आंटी आई, मैंने उनसे बोला कि आंटी फ्रिज बहुत गंदा हो गया है, इसमें जो भी खराब चीज़ें हैं जिसकी भी वो फेंक दो एंड इसको क्लीन कर दो बेसिकली। तो आंटी ने क्या क्या क्लीन किया और खराब चीज़ें निकाल के फेंक दी, जिसमें इस लड़की के यानी मेरे रूममेट की ना उसमें अंडा और वो ब्रेड रखा हुआ था, ठीक है। तो आंटी ने वो भी फेंक दिया। तो आंटी को समझ नहीं आया, जो भी आंटी ने फेंक दिया। अगले दिन ये मेरे से कहती है आपने फ्रिज साफ करवाया था तो आप ही ने फेंकवाया होगा। मैंने बोला खराब चीज़ें फेंक दो, मैंने तो ये नहीं बोला कि अच्छी चीज़ें भी फेंक दो। बट आंटी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि खराब है तो उन्होंने फेंक दी। इस इंसिडेंट के बाद मुझे समझ आ गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक पीजी में है तो ये पैसों वैसे को बहुत चिंदी है भाई, बहुत चिंदी है, एक रुपए का सोचती है। अब ये सोचने लगे कि पैसे तो ये मेरे से मांग नहीं सकती, क्या किस मुंह से बोले। और मैं भी किस मुंह से बोलूँ कि भाई तू अपने अंडा और ब्रेड के पैसे मेरे से ले ले, मैं क्यों दूँ भाई। फिर उसके बाद मैंने भी नहीं बोला, उसने भी नहीं बोला। और उसी दिन एग्जैक्टली दैट डे, जिस दिन उसे पता चला था कि उसका अंडा और ब्रेड आंटी ने फेंक दिया है, उसी दिन उसने मेरे से बोला कि वो जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से गुलू से मिलने के लिए जा रही थी, ठीक है। और पता नहीं कौन से वाले से मिलने जा रही थी। तो उसने मेरे से बोला कि मुझे काजल चाहिए, मुझे काजल लगाना, आपके पास काजल है? मेरे पास थी। मैंने सोचा मैं हमेशा उसको कुछ ना कुछ देती रहती थी भाई, मैं हमेशा डेली उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता था, मैं दे देती थी। मेरी बॉन्डिंग मेरी तरफ से इतना ट्रस्ट बन गया था ना कि मैं कुछ भी कर देती थी भाई उसके लिए। उसके बाद मैंने उसको काजल दिया, उसने काजल लगाया। और वो जब काजल लगा रही थी उस 2 मिनट के अंदर मैं गई थी वॉशरूम गई थी एंड अपना मेकअप का पूरा किट निकाल के अपने बेड पे रख दिया था और तब मैं वॉशरूम गई थी, ठीक है। तो उस 2 मिनट के अंदर उस बंदी ने क्या किया, मेरी लिपस्टिक, यही शेड था, मेरी लिपस्टिक को उसने ऐसे नखून से ऐसे निकाल के ऐसे तोड़ दिया और तोड़ के हॉल में एक कबर्ड है उसके नीचे फेंक दिया। अब ये सब मुझे पता कैसे चला कि वो चली गई बंदी। मैंने मेकअप किट अंदर रख दिया। अब शाम को जाना था मुझे जिम, मैं लिपस्टिक निकालने के लिए गई अपने कबर्ड के पास, खोला, लिपस्टिक निकल ही नहीं रही, मैं घुमा रही हूँ निकल ही नहीं रही भाई। अब मेरे को लगा कि नहीं फंस गई होगी अंदर शायद। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने अपनी दोस्त को कॉल करा, मैंने बोला देखना यार ऐसे जो लिपस्टिक हमने ली थी लास्ट टाइम वो खुली नहीं रही है। अब क्या हुआ, गेस व्हाट,
बंदी तो गई हुई है अपने बंदे से मिलने, ठीक है। अब उसी टाइम पे सफाई वाली आंटी आती है, मैं लिपस्टिक घुमा रही हूँ, आंटी बोलती क्या हुआ? मैंने बोला आंटी देखो ना मेरी लिपस्टिक किसी ने तोड़ दी। मेरे मुंह से ही निकला भाई कि किसी ने मेरी लिपस्टिक तोड़ दी है, निकल नहीं रही है। आंटी ने झाड़ू लगाया। अब आंटी हॉल में झाड़ू लगा रही है तो वो टुकड़ा निकला, लिपस्टिक का जो टुकड़ा उसने ऐसे नाखून से तोड़ा था ना, वो निकला। अब वो टुकड़ा निकला, आंटी ने मेरे से बोला आके ये उसमें बाल वाल फंसा रखे थे भाई, ये कितनी घिनौनी लड़की है। उसके बाद लेके आई मेरे पास, आंटी क्या ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरा दिमाग खराब हुआ कि मेरे को एग्जैक्टली पता है कि हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, हम दोनों के अलावा कोई भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, ना हमारे रूम में कोई आता है, ना ही कोई ले सकता है, ऑप्शन में ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। मतलब नेचर भी इसको बदल के भूत को भी भेज के कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं कंफर्म हो गई कि इसी ने किया है, और मुझे बैक स्टोरी तो पता ही है कि मुझे पता चल गया था ये मुझसे चिढ़ने लगी है नॉल, और इसको पता था कि ये लिपस्टिक जो है ना मैं अपनी बेस्टी के साथ जाके लेके आई हूँ, एग्जैक्टली इसको पता था। एंड देन ये बंदी को मैंने मैसेज किया कि ऐसा ऐसा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया भाई? कहती कि मैंने बोला कि मेरी लिपस्टिक, पहले मैंने मैसेज किया ना कि मेरी लिपस्टिक किसी ने तोड़ दी। बंदी रिप्लाई करती ओ कैसे, लिटरली मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगी मैं अगर तुम चाहोगे तो। बंदी लिटरली कहती ओ कैसे? मैंने बोला कि भाई मुझे पता है कि ये तूने किया है और तुझे भी पता है कि ये तूने किया है, तो फिर मानती क्यों नहीं? एक बार मान ले मैं तेरे को माफ कर दूंगी, यहाँ तक मैं थी कि भाई एक बार मान ले मैं तेरे को माफ कर दूंगी। मैंने अपनी बेस्टी को बताया कि भाई देख इस लड़की ने ऐसा ऐसा कर दिया है। वो बोलती है कि इसकी डेट खराब कर, ये खुश नहीं रह सकती, इसकी डेट खराब कर। इसको कॉल पे कॉल करा मैंने, इसको मैसेज पे बहुत सारा सुना है मैंने कि ऐसा तुमने किया क्यों। उसमें भी मैं अच्छे से बात करूँ, मेरी बेस्टी मेरे को गालियां बक रही कि भाई तू इतने अच्छे से कैसे बात कर सकती है जब तुझे पता है कि इसी ने किया है ये काम, तू इतने अच्छे से इससे बात कैसे कर सकती है? बंदी जब आती है अपने बंदे से मिलके गुलू गुलू करके, डेट तो मैंने खराब कर दिया था इतना मुझे पता है। अब वो जब वापस आती है डेट पे से पता नहीं कौन से वाले के साथ, एंड उसके बाद बंदी मेरे से कहती है हाँ आपने मैसेज किया था, क्या हुआ? मेरे को तो दिमाग उस समय इतना खराब था कि मैं चमेट लगा देती, लिटरली मैं मार मूर देती, बट मैंने उस टाइम पे क्या रिएक्ट किया कि अभी मुझे बात नहीं करनी है। फिर सीरियसली थोड़ी टाइम बाद में उसके साथ बैठ के मैंने बोला कि देखो मुझे भी पता है कि तुमने किया और तुम्हें भी पता है कि तुम्हें किया, कोई और नहीं, या तो फिर तुम मुझे ये बता दो कि कौन सा तीसरा इंसान आके कर सकता है। तुम किसी का नाम बता दो मेरे को, तुम सफाई वाली आंटी का नाम बता दो, किसी का बता दो सॉरी, कि वो कर सकता है, मैं मान जाऊंगी। लेकिन बंदी ना नाम बताने को तैयार है क्योंकि कोई ऑप्शन में ही नहीं है। बोलेगी क्या बंदी, बोलेगी क्या, फंस गई है भाई वो। लेकिन फिर भी नहीं से नहीं मानी वो। इतनी ढीठ लड़की और इतनी बेकार लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी गाइस। मानने को तैयार नहीं थी। बंदर आ गया, बैक कैमरा नहीं हो सकता, आई एम सो सॉरी। तो कम टू द पॉइंट कि बंदी मानने को तैयार नहीं थी। मैंने भाई अपने सिर पीट लिए, मैं रोई, लिटरली मैं रोई कि भाई इतना अच्छा शेड, इतनी महंगी लिपस्टिक तोड़ दी उसने, मैं लिटरली रोई। फिर इस इंसिडेंट के बाद तो बॉन्डिंग वैसी रह नहीं जाएगी, आपको भी समझ आ ही गया होगा। तो हमारी बॉन्डिंग वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत कम लिमिटेड बात करती थी। इलेक्ट्रिसिटी बंदर, तो हाँ बहुत ही लिमिटेड बात करती थी मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके, ये भी जो भी करना होता था कॉन्ट्री वगैरह, उस चीज़ को लिमिटेड बात करती थी मैं बहुत। बाकी की लड़कियां मेरे को बोलती थी प्लीज़ जाने दो, माफ़ कर दो, ये वो, मैंने माफ़ भी कर दिया। मेरे को देखो मैं इतनी कि मैंने माफ़ कर दिया, लेट इट बी, वो तो ठीक है। बट बंदी यहाँ नहीं रुकती है, बंदी यहाँ नहीं रुकती है। अब सुनो, कुछ टाइम बाद मेरा कॉन्वोकेशन होने वाला था कॉलेज में। मेरी कॉन्वोकेशन की वीडियोस जाके आप देख सकते हो। तो कुछ टाइम बाद कॉन्वोकेशन होने वाला था, मैं उसके लिए करने लगी शॉपिंग। साड़ी लेके आ रही हूँ, कभी बिंदी लेके आ रही हूँ, कभी कुछ लेके आ रही हूँ, कभी कुछ पार्लर से, यही वाले नेल्स से, सेम नेल्स करवा रखे थे मैंने, मतलब अभी तक ये निकले नहीं है। नेल्स करवा के आई तो बाकी लड़कियों को जो मैं दिखा रही हूँ पीछे में कि ये देखो नेल्स, ये देखो बाल, हाँ मैंने हेयर कट भी कराया था, मैंने सब कुछ कराया था, फेशियल वगैरह। तो मैं सब शो ऑफ क्या ही कर रही थी, मतलब बता रही थी, एक्साइटमेंट थी, तो मैं सबको बता रही थी कि लाइक देखो अच्छा लग रहा है ये वो। तो ये बंदी ये चीज़ देख के फिर से चिढ़ने लग गई, भाई मेरे बाप का पैसा है, मैं उड़ा रही हूँ, तेरे को किस बात की चिड़न मच रही है? तेरे माँ बाप अगर तेरे को पैसा नहीं दे रहे हैं तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, और अगर तू खुद से अर्न नहीं कर सकती है तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरे पास पैसा है, मैं उड़ा रही हूँ, उस चीज़ से उसको जलसी होने लगी भाई, इतनी चिढ़ने लगी। पैसे झूठ बोल के तो घर से वो पैसे लेती है, पहली बात भाई, ये छोड़ो, ये पर्सनल बातें मैं नहीं बोलने वाली, बट स्टिल तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसा नहीं दे रहे हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम। और मेरे पास पैसा है, मेरी बहन कमा रही है, मैं कमा रही हूँ, जहाँ से भी ला रही हूँ, मेरा पैसा है, मैं उड़ा रही हूँ, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? भाई समझ नहीं आया मुझे इस चीज़ से। वो चिढ़ने लग गई कि मतलब इतना कुछ करा रही है, पीजी में रहने के बाद इतना खर्चा ही है, वो चिढ़ने लग गई। मुझे समझ आ गया था इस चीज़ से भी। मैं एक गोल्डन कलर की चूड़ी लेके आई थी, चूड़ियाँ, ठीक है, बहुत सारी थी, वो मैं लेके आई थी, और वो मैं अगले दिन पहनने वाली थी, कॉन्वोकेशन वाले दिन। तो मैंने कबर्ड में रख दिया था, और मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गया था कि अब भी ये कुछ ऐसा कांड कर सकती है। तो मैं लॉक वॉक नहीं करती थी उतना, मतलब मैंने सोचा माफ़ कर दो, अब लॉक करूंगी तो कितना, मैं ये तक सोचती थी कि लॉक करूंगी तो इसको बुरा लगेगा कि मैं इस पर शक कर रही हूँ, ये वो, तो लॉक करना मैंने छोड़ दिया था। एंड देन क्या हुआ, मैं दूसरे रूम में जाके बैठी 5 मिनट, उसने वो गोल्डन चूड़ी निकाली कबर्ड से और कहीं को फेंक दी या तो चुरा ली, मुझे नहीं पता क्या करा। मैं बोल सकती हूँ लिटरली शी इज़ अ चोर।
फिर देखो फेंक दी। अब मैं रात को आई कि मैं सुबह पहनना है, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो मैं सब कुछ समेटने लगी कि ये मेकअप यहाँ रख लूँ, ज्वेलरीज यहाँ रख लूँ, साड़ी यहाँ रख लूँ, कपड़े यहाँ रख लूँ। मैं करने लग गई। मुझे चूड़ी मिल ही नहीं रही है, मुझे चूड़ी मिल ही नहीं रही है। अगेन मैं यही सोचती हूँ कि कोई और आ ही नहीं सकता है भाई, तो कौन लेगा। और मैं इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि अपनी चीज़ें, अपनी वो भी चूड़ियाँ जो कि मेरे को अगले दिन पहननी है, ये मैं कहीं रख के और मैं भूल गई हूँ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बिल्कुल सामने रखी थी और मुझे अच्छे से याद है, मेरा माइंड चेक करा लो, मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैंने यहीं रखा था और वहाँ पे चूड़ी है ही नहीं, चूड़ी है ही नहीं। आगे सुनो, आगे अब मैंने क्या किया इसके साथ। अब मैंने जो इसके साथ किया ना, इसकी ऐसी की तैसी हो गई। पहले ही मैंने इसको वार्निंग दी थी, मैंने बोला था कि ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैं लिपस्टिक वाले टाइम पे ही मैंने इसको वार्निंग दे दी थी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसने बोला ठीक है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने नहीं किया, फिर भी नहीं माना था इसने। अब सुनो, मेरे पास था इसकी माई का नंबर, मतलब इसकी माता श्री का नंबर था मेरे पास। मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा कांड किया है इसने, माफ तो नहीं करूंगी, अब तो माफ नहीं करूंगी। भाई मेरी चूड़ियां फेंक दी, कितना जल सकता है किसी से कोई, मेरी चूड़ी फेंक दी भाई, कितना ही कोई जल सकता है किसी से। फिर सुनो, मैंने माफ नहीं किया। मैंने सबसे पहले मैंने पीजी वाले को कॉल किया। पीजी वाले को कॉल करके मैंने बोला भैया ये ऐसे ऐसे कर रही है, मेरे को क्या करना है, क्योंकि पहले भी मैंने उसको इन्फॉर्म किया था कि भैया इसने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है, पहले भी बोला था। अब दोबारा मैं बोल रही हूँ पीजी वाले से, सॉरी। वो बंदा बोलता कि मैं क्या करूँ, आपको अपनी चीज़ों की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी। भाई वो भी अपनी तरफ से सही बोल रहा था, ठीक है। मैं वो क्या ही कर सकता है, अगर तुम्हारी रूममेट तुम्हारे साथ रहने वाली इंसान ही चोर है तो वो कोई और तीसरा क्या ही कर सकता है। तो मैंने क्या किया, अब सुनो, अब जब पीजी वाले को मैंने बोला मैं इसकी मम्मी को कॉल कर रही हूँ, उसने बोला कर दो। अब मैंने किया इसकी मम्मी को फ़ोन। अब मैंने बोला अब तेरा चिट्ठा पुर्जा मैं निकालती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसकी मम्मी को सारे इसके कर्म कांड बता दिए। रात रात भर जाके लड़कों के साथ रुकती है, 50 लड़कों से बात करती है, रात रात भर कॉल पे बात करते रहती है, मेरे को डिस्टर्ब होता है, मैं पढ़ नहीं पाती। मैंने सारे और ऐसी ऐसी बातें बोली है जो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती। जो चीज़ें ये करती है भाई, मैं वो बोल नहीं सकती कैमरे के सामने। मैंने सारा इसका चिट्ठा पुर्जा रख दिया। इसके पास्ट की वजह से इसकी माँ को इसके कर्मकांड सारे पता थे। इसकी माँ कन्विंस हो गई थी, मतलब मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला था, मैंने सब कुछ सच बोला था इसकी माँ को, जो है एक्चुअली में ये। तो फिर क्या हुआ, इसकी माँ कन्विंस हो गई। इतनी सैड बेचारी, मुझे तो उसकी माँ पे दया आने लगी कि भाई क्या ही कर दिया मैंने। उसकी माँ पे दया आ रही थी, इस पे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर उसकी माँ ने इसको कॉल किया, मेरे पे चिल्लाने लगी, तुमने मेरी माँ को कॉल कैसे कर दिया, तुमने मेरी माँ को कॉल कैसे कर दिया। मैंने बोला ऐसे कर दिया था, मेरे पास नंबर, और बेचारी इसी ने मेरे को नंबर दिया था। तो रोने लग गई, बोलने लग गई। रोने क्या लग गई, इतनी फूहड़ लड़की है भाई, रो भी नहीं सकती है, इतनी ढीठ है। और लिटरली मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, इसके बॉयफ्रेंड के साथ ये बात करती रहती थी, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इसके फोटोज पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। मैंने सोचा कि अगर मैंने भेज दिया भाई तेरी मम्मी को तो तेरे तो यूँ निकल जाएगा। फिर भी देखो, अपनी माई के सामने और मेरे सामने बंदी मानने को तैयार नहीं है। किसने ऐसा करा है, मानने को ही तैयार नहीं है। मैंने बोला कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत बोलती, अपनी माँ से बोलती कि ये जो ऐसे ऐसे गलीच लोगों को ब्लॉक कर दो मम्मी, ऐसे गलीच लोगों से बात नहीं करती। मैंने बोला अभी गलीचपना दिखाती हूँ। गलीचपना दिखाया मैंने क्या, कि इसने जो अपनी मम्मी से झूठ बोला था कि मैं साड़ी नहीं पहनती, ये नहीं पहनती, वो सारी फोटोज मैंने भेज दी। बस अभी तो इतना सा काम किया था मैंने, अभी रिकॉर्डिंग अब तक नहीं भेजी है मैंने। अगर मैंने वो रिकॉर्डिंग भेज दी ना उसकी माँ को, तो वो अभी घर गई हुई है, वहीं रह जाएगी, वापस आने को भी नहीं मिलने का उसको। सैडेस्ट पार्ट कि वो अभी भी मेरी रूममेट है। भाई लिटरली ये मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस था और सबसे ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट अबाउट लिपस्टिक एंड दैट चूड़ी, इट्स अबाउट कि मान लो कुछ और होता, अगर वो मेरा लैपटॉप फेंक देती कहीं, तो अगर मेरा फ़ोन फेंक देती, चार्जर फेंक देती, तो फिराक में तो वो इसके भी रहती है। बट अब मैं हर चीज़ लॉक करती हूँ भाई, हर चीज़ लॉक करके जाती हूँ। मुझे अब उस पर एक रत्ती का भरोसा नहीं है। मुझे इतना ये भरोसा है ना कि आज मैंने अपना एक पेन बाहर छोड़ दिया ना, वो भी फेंक देगी वो। इतनी गलीच, इतनी नीच, इतनी छछंदर लड़की है ना वो, कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं यही बोलूँगी लड़कियों कि अगर आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको कोई भी रूममेट मिलती है तो आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें, किसी पे भी ट्रस्ट ना करें आंख बंद करके, क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। और नया नया जिसको मिलता है ना घर से बाहर निकलना, भाई स्मॉल टाउन, भाई नहीं बोलूँगी मैं, स्मॉल टाउन की लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, बट कुछ लड़कियाँ जो होती है ना स्मॉल टाउन से, उनको निकलने के बाद ऐसी चुल्ल मचती है ना, ऐसी चुल्ल मचती है कि जैसे लड़का नहीं देखा हो और कुछ करा ना हो ऐसा। भाई छी, थू है तेरे पे। अगर तू वीडियो देख रही है ना तो लिटरली थू है तेरे पे। और ऐसे काम करने से पहले ना भाई सोच लिया करो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। सो बी केयरफुल गर्ल्स, ऐसी लड़कियों से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें।
और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको आई इसके साथ और भी बहुत सारे कांड हुए हैं, अगर आपको चाहिए कि मैं और भी स्टोरीज बताऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। और मुझे माफ़ करना भाई, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई अपशब्द यूज़ कर दिया हो तो, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट थी। ये कहानी मैंने किसी को नहीं बताई, इस वजह से अभी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मैंने कोई भी अपशब्द यूज़ किया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्योंकि लिटरली एक बार मेरी जगह पे आके देखो मैं कितनी फ्रस्ट्रेट थी और मैं कितनी परेशान हो गई हूँ भाई। मैं बहुत कहानियाँ हैं, ये तो बस इतना पार्ट बताया है मैंने, बहुत कहानियाँ हैं। अगर आपको और भी कहानी जानी है मेरी फ्रस्ट्रेशन की वजह जानी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। बाय बाय।